हेलो दोस्तों, दिस इज मोहित बसीन हेयर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयू वर्सेस एलपीयू कि दोनों में से हमारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट रहेगी, किस में हमारी प्लेसमेंट अच्छी होगी, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, किस में प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी है, किस में कितना खर्चा आता है, किस में हमें जल्दी एडमिशन मिलेगी, किस में हमें लेट एडमिशन मिलेगी, कैसे एडमिशन मिलेगी। वी विल ऑल दीज थिंग डिस्कस इन दिस वीडियो। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि सीयू बेस्ट रहेगी या एलपीयू बेस्ट रहेगी, किस में आप जाना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, किस में ज़्यादा खर्चा आता है या किस में कम खर्चा आता है, प्लेसमेंट्स के बारे में। क्योंकि दोनों ही यूनिवर्सिटी, चाहे वो सीयू है चाहे वो एलपीयू है, दोनों ही टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आती हैं इस टाइम पे। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस में आपका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एडमिशन का कितना खर्चा आएगा। वी विल एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंपस एरिया की। सबसे पहले हम इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रखा है, मैंने इधर रखा है एलपीयू को, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपको पता है सीयू बोलते हैं, उसमें आपको होती है एलपीयू। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कैंपस एरिया की। कैंपस एरिया जो है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो दावा करता है कि उसके पास 120 एकड़ है और एलपीयू के पास जो है कैंपस एरिया वो है 600 एकड़ का। लेकिन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इनका जो शो करता है वो शो करता है 250। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जिनका कैंपस एरिया है वो है 250। तो पहले कंपैरिजन में तो देखा ही आपने कि जो एलपीयू का एरिया है वो ज़्यादा है, 600 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है। इट्स मोस्ट इनफ एरिया, क्योंकि 600 एकड़ एरिया बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है। और कैंपस एरिया में अगर सीयू की बात करें तो इनके पास आता है 120 एकड़, मे बी 120 एकड़ से ज़्यादा ही होगा इनके पास भी, लेकिन एलपीयू के पास तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि एलपीयू के अंदर तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है, मॉल्स वगैरह, इवन मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स, काफ़ी कुछ जो है इन्होंने अपने अंदर ही बना रखा है। आपको कहीं बाहर जाने की नीड ही नहीं पड़ती। इनके अंदर भी है, लेकिन इनके अंदर जो लिमिटेड शॉप्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो मॉल है, आप गेम्स खेल सकते हो, काफ़ी कुछ अनलिमिटेड चीज़ें इन्होंने अपने अंदर ही बना के रखी हुई हैं एलपीयू वालों ने। तो इस भी चीज़ में तो एलपीयू क्या करता है, सीयू को बीट कर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब रैंकिंग की। रैंकिंग की एज पर वेबसाइट, एज पर वेबसाइट, इनका भी एज पर वेबसाइट, एज पर वेबसाइट जो नीट के अंदर इनकी जो अभी रैंकिंग है वो रैंकिंग है हमारे पास 29th एज पर वेबसाइट, और इनकी जो रैंकिंग है वो है 47th। दोनों की रैंकिंग काफी अच्छी है, ऐसा नहीं समझ लीजिए 29th पे आ रहा है, ये 47th पे आ रहा है। दोनों ही टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। नीट के अकॉर्डिंग इनकी जो रैंकिंग है वो 29th है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, और इनकी जो रैंकिंग है 47th है, प्रीवियस ईयर की बात कर रही है। एज पर जो लास्ट सर्वे हुआ था, लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग इनकी जो रैंकिंग आती है वो 29th नंबर पे आती है, इनकी जो रैंकिंग है वो 47th नंबर पे है। दोनों ही यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी हैं, दोनों की रैंकिंग टॉप 50 में आती है। तो ऐसा मत समझना कि इसकी रैंकिंग का 29th है, इसकी 47th है तो सीयू इज मच बेटर। दोनों ही अच्छी हैं अपने अपने बिहाफ पे। ये 29th नंबर को प्रोसीड कर गई है, ये अभी 47th पे है। तो कहने वाले ये दोनों ही काफ़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को भी इन्होंने बीट कर दिया है। टॉप 50 के अंदर ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है आ चुकी हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट इनटेक की। स्टूडेंट इनटेक में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट जो इसमें मोस्टली जो स्टडी करते हैं वो, इसमें जो बच्चे स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो मोस्टली बीटेक वाले होते हैं। बीटेक, सीएससी और आईटी, सेम इसमें भी यही है। जो बच्चे इनटेक आते हैं यहाँ पे वो सीएससी और आईटी के होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो, मैं एक एवरेज दे देता हूँ आपको। इनकी जो एवरेज है वो 4000 से 5000 जो बच्चा है वो एवरी ईयर ये इनटेक करते हैं सीएससी के लिए, और इनका है 5000 to 6000 एवरी ईयर। मतलब आप कह सकते हो कि एवरी ईयर सीएससी और आईटी को मिलाकर दोनों यूनिवर्सिटीज में 4000 से 5000 सीयू में और 5000 से 6000 जो बच्चा एडमिशन लेता है एवरी ईयर सीएससी और आईटी में। सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, सीएससी। ऑल ओवर की बात करें, ऑल ओवर इंजीनियरिंग में, ऑल ओवर इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक में 9000 से 10000 जो बच्चा है वो एडमिशन लेता है। सेम 9000 से 10000 जो बच्चा है एवरी ईयर यहाँ पे क्या करता है,
एडमिशन लेता है। तो दोनों की अगर कंपैरिजन स्टूडेंट वाइज कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट किस में ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं है, स्टूडेंट दोनों में बराबरी का। इसमें भी 10,000 बच्चे एवरी ईयर एडमिशन लेते हैं, इसमें भी 9,000 से 10,000 जो बच्चे एवरी ईयर एडमिशन लेते हैं। CSE के पर्टिकुलर CSE में सबसे ज़्यादा एडमिशन होती है, CSE और IT में दोनों ही कैंपस के अंदर। अब एक आपका डाउट होगा कि यार इतने सारे बच्चे जो है क्या उसका बेनिफिट होता है या लॉस होता है? तो बच्चों देखो, बेनिफिट भी होता है लॉस भी होता है, क्योंकि अगर कैंपस खाली खाली रहेगा तो आपका दिल नहीं लगेगा, क्योंकि हम इतना भी नहीं चाहते कि हम सारा दिन पढ़ते रहे। आपको भी पता है कि यार अभी तो स्कूल लाइफ खत्म हुई है, जो जहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा कि अभी तो जो लाइफ खत्म हुई है यार स्कूल से, फिर से वही पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो दोनों में कुछ ना कुछ अगर स्टूडेंट होंगे तो तभी चिल मचेगा ना, तभी अच्छे से मजा आएगा ना, किसी बातें होंगी, कैंपस में आउटिंग होगी, मजा आएगा घूमने में पढ़ने में। अगर खाली खाली कैंपस रहेगा तो आप अकेले भी क्या करोगे? तो ये तो हो गया इसका बेनिफिट। अब इसका लॉस क्या है? इतने सारे बच्चों का लॉस क्या है? मान लो अब कंपनी के लिए प्लेसमेंट आई है, अगर कोई बच्चे को कंपनी की प्लेसमेंट आती है, कोई भी फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपकी प्लेसमेंट, तो इतने बच्चे देखो कितने हैं, 4,000 से 5,000 बच्चे अगर CSE की कंपनी आती है, 4,000 बच्चा जो आपकी कंपनी प्लेसमेंट के लिए बैठेगा। लेकिन उनको बच्चे कितने चाहिए? 2, 4 या 6 मैक्सिमम 10। तो 4,000 बच्चों के लिए आपका कॉम्पिटिशन जो है कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा कि 4,000 बच्चों में से आपको जो इंटरव्यू अपना क्लियर आउट करना पड़ेगा फॉर कैंपस प्लेसमेंट के लिए। बाकी आपकी मेहनत है, अगर आप मेहनत अच्छे करोगे तो आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। तो लोग लाखों में सिलेक्ट हो जाते हैं, या तो फिर भी चलो 4-5 हज़ार, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन एक ये चीज़ मैंने आपको हिंट दे दिया कि 4,000-5,000 में से आपको जो इंटरव्यू अपना क्रैक करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये यूनिवर्सिटी और कैंपस करती क्या है, जितने ज़्यादा आपके पास स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे तो उतने ज़्यादा इनके पास क्या करते जाएंगे, सेक्शंस बढ़ते जाएंगे। एक सेक्शन में हमारे 60 स्टूडेंट होते हैं, 1 सेक्शन इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट्स। तो उतने ज़्यादा आपके सेक्शन में इधर भी सेम ही होता है, एवरी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज में चले जाओ, 1 सेक्शन इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट्स। तो जितने ज़्यादा जैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 4,000 से 5,000, तो उतने ज़्यादा आपके सेक्शन बन जाएंगे। इनके मान लो 25 सेक्शन बन गए, 30 सेक्शन बन गए, इधर भी 35 बन गए या 30 बन गए। तो जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई एडमिशन की लिमिट नहीं है। आप जितने मर्जी जाओ, जब मर्जी जाओ एडमिशन ले सकते हो, जितने मर्जी बच्चे जाकर एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन का प्रोसीजर बाद में बता देता हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, एक सेक्शन के अंदर आपको 60 स्टूडेंट्स मिलेंगे। सेम इसमें भी एक सेक्शन के अंदर आपको 60 स्टूडेंट मिलेंगे। जितने स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके जो है बैचेस बढ़ते जाएंगे, बैचेस। ठीक है, 4,000 से 5,000 एवरी ईयर, सेम 5,000 से 6 एवरी। टोटल ऑल ओवर हमारे पास कितनी इनकी एवरेज निकल आती है, दोनों की सेम ही है, दोनों में कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका जो कैंपस का एनवायरनमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है, गंदगी, साफ सफाई। तो दोनों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैंपस का, इसमें मैंने इनको रेटिंग दी है एक्सीलेंट, क्योंकि दोनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एवरी टाइम सफाई होती ही रहती है, आप घंटे में ले लो, आधे घंटे में ले लो, जब देखो इनको गंदगी लगे ये सफाई करते ही रहते हैं। तो इनके अंदर मैंने इनको दोनों को ही रेटिंग रखी है एक्सीलेंट। दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, किसी में ऐसा नहीं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा हेल्प है, दोनों को बराबर है, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वल है। अब बात करते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन की। मोड ऑफ एडमिशन में इसमें क्या है, हमारे पास मोड ऑफ एडमिशन हमारे पास 2 होते हैं। इसमें CU/CT आ जाता है, बताता हूँ ये क्या होता है। 12th पास, इसमें हमारे पास एक आ जाएगा JEE मेंस, इसमें आपका आ जाता है LPU नेस्ट, 12th पास और JEE मेंस। अब बात कर लेते हैं ये CU सेट क्या होता है। CU सेट जो होता है ये इनका खुद का टेस्ट होता है। CU सेट जो है इनका खुद का टेस्ट होता है, ये खुद टेस्ट लेते हैं। इसमें क्या है, अगर आप CU सेट का टेस्ट देते हो, ये अभी कुछ ही टाइम से इन्होंने शुरू किया है, पहले नहीं होता था। तो CU सेट के अंदर क्या होता है, अगर आप इनको ये CU सेट का टेस्ट देते हो, तो अगर ये आप टेस्ट अच्छे नंबर से क्लियर कर लेते हो, हाई रैंक आ जाता है, तो आपकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा लेस हो जाएगी। मतलब आपको क्या मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपको 40% भी मिल सकती है, 50% भी मिल सकती है। ये आपको कैंपस पे डिपेंड करता है, कि आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि कितनी आता है कितना नहीं आता है। तो उस हिसाब से आपका जो कैंपस है वो डिसाइड करता है। लेकिन आपको अगर ये आपका CU सेट क्लियर हो जाता है तो आप इजीली स्कॉलरशिप के हकदार बन जाओगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आपकी फीस जो है वो लेस हो जाएगी, तो आपको स्कॉलरशिप लग जाएगी।
तो नेक्स्ट इसमें आप ले सकते हो 12th पास। 12th पास के लिए आपके पास मिनिमम इनके पास जो परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60%। 60% किसमें आपकी जब पीसीबी जैसे मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है जिस भी चीज़ में आप एडमिशन लेने जाओगे उसमें आपके ऑल ओवर कितने परसेंट बनने चाहिए, 60% बनने चाहिए। जेई मेंस में भी सेम, अगर आपका जेई मेंस में काफ़ी अच्छा खासा रैंक है और अच्छी खासी आपके पास रैंक है, अच्छे खासे आपके पास नंबर है 12th में या जेई मेंस में, तब भी आप ये स्कॉलरशिप के हकदार बन जाओगे। तो मतलब इसमें कैंपस में आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देगा अगर आपके तीनों के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आपके 12th में अगर नंबर ज़्यादा है, CU सेट में आपने क्लियर कर लिया, जेई मेंस में क्लियर किया। जेई मेंस इसमें कंपलसरी नहीं है, अगर आपने जेई मेंस का टेस्ट दिया है या नहीं दिया है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। आपके पास ओनली अगर 12th का सर्टिफिकेट भी है ना तो आप इसमें ईजिली एडमिशन ले सकते हो। कोई नहीं आपको रोकेगा कि आपके पास CU सेट नहीं आपने दिया या फिर आपने जेई मेंस नहीं दिया, आपके पास जेई मेंस का मार्कशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, CU सेट भी नहीं देते हो या जेई मेंस भी नहीं देते हो, 12th के बेस पर 60% नंबर ले आओ और जाके एडमिशन ले लो। इसमें भी सेम है, LPU नेस्ट भी इनका खुद का टेस्ट होता है, स्कॉलरशिप टेस्ट है ये भी। इसमें भी आपको सेम स्कॉलरशिप मिलेगी, सेम सारा प्रोसीजर इनकी तरह। इनका CU सेट होता है, इनका LPU नेस्ट होता है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया आपके पास 60% नंबर होने चाहिए। जेई मेंस भी आपके पास कंपलसरी नहीं है, इनके पास भी ये भी अगर नहीं दोगे तो ये भी नहीं दो, आपके पास सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट ही है तो आप 60% नंबर ले आओ और जाके आराम से एडमिशन ले लो। 60% से ऊपर जितने ज़्यादा आपके होते जाएंगे उतना चांसेस है कि आपको जो स्कॉलरशिप है दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं, तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आपके नंबर 80 या 85 या 95% बन रहे हैं 12th में तो जाके आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। CU सेट और LPU नेस्ट के लिए अगर आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं जाना चाहते तो आपकी इच्छा है, इट्स नॉट फॉर कंपल्सरी। बट मैं तो ये गाइड करूंगा कि आप CU सेट और LPU नेस्ट दे दो, क्योंकि वो लक का पता नहीं होता, इनकेस अगर क्लियर हो जाए तो आप स्कॉलरशिप के हकदार बन जाओगे। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के लिए CU LPU में हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो वो नॉन में है, तो एज पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इनका जो प्लेसमेंट अभी बताने वाला हूँ, जो प्लेसमेंट है वो कितनी है 4.5 to 5 LPA। एवरेज बता रहा हूँ, ये एवरेज है इनकी है 4 to 4.5 LPA पर एवरेज। तो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, ये एवरेज है एज पर स्टूडेंट्स। एवरेज में जो आपको पैकेज इनका जाता है वो कितना जाता है, इनका जाता है 4.5 से 5 लाख रुपया और इनका जाएगा 4 लाख से 4.5 लाख रुपया। एक एवरेज है, ये एवरेज बता रहा हूँ एज पर स्टूडेंट्स। इनमें भी एज पर स्टूडेंट जो इनकी प्लेसमेंट होती है वो कितनी होती है 4.5 से 5 लाख रुपए का जो पैकेज है पर एनम का आपको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एवरेज। ऐसे मैंने बता दिया कि इनकी एवरेज जो है वो कितनी है 4.5 से 5 लाख रुपए इनकी एवरेज है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज की। हाईएस्ट पैकेज तो ये था हमारे पास एवरेज, इसकी भी एवरेज मैंने बता दी आपको। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज। लास्ट में जो हाईएस्ट पैकेज इनका गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों का, वो गया है हमारे पास 28 LPA। लेटेस्ट लास्ट रीसेंट अकॉर्डिंग इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो इनका जो लास्ट पैकेज गया है वो गया है हमारे पास 64 LPA। ठीक है, इनका जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो है लास्ट ईयर का बता रहा हूँ। लास्ट ईयर इनका भी लास्ट ईयर वो कितना गया है 28 और इनका गया है 64। अब एक चीज इसमें बेनिफिट क्या आई है CU में मोर देन 20 स्टूडेंट्स सिक्योर प्लेसमेंट हुई है एट माइक्रोसॉफ्ट लास्ट 2 ईयर में। मतलब लास्ट 2 ईयर्स में 20 से ज़्यादा बच्चों ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है। किसके अंदर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक प्लस पॉइंट है। बाकी मैंने आपको बताया जो प्लेसमेंट है वो भी अप्रॉक्सीमेट सेम है, 4.5 से 5, 7 से 4.5। दोनों का एडमिशन क्राइटेरिया भी सेम है, कोई फर्क नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का सेम है, एक्सीलेंट है, तो कोई फर्क नहीं। अब बात करते हैं हाईएस्ट पैकेज की। पैकेज देखो बच्चों, पैकेज पे क्या होता है कि पैकेज अब मान लो 1000 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठा है, 2000 बच्चा प्लेसमेंट के लिए बैठा है, तो अगर एक बार हम कॉलेज में एंट्री करके तो आप फर्स्ट ईयर से अपना पढ़ना शुरू कर दो ना। अब कॉलेज का फर्क क्या होता है कि कंपनी को प्रोवाइड करवाना। अब कॉलेज ने तो आपको कंपनी प्रोवाइड कर दी, मान लो जैसे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर दी, इन्होंने गूगल प्रोवाइड कर दी या फिर LG प्रोवाइड करती, कोई भी कंपनी इन्होंने प्रोवाइड कर दी। लेकिन जो उसके अंदर प्लेसमेंट टेस्ट जो होता है, वो इंटरव्यू होता है, वो तो बच्चों आपने क्रैक करना है ना। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, आप कुछ भी नहीं करोगे
तो आपका क्रैक कैसे होगा? तो इसमें अभी यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं ना, यूनिवर्सिटी का फर्ज क्या है? आपको गाइड करना, आपको प्रोवाइड करना। अब उन्होंने आपको, दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने आपको कैंपस के अंदर कंपनीज को प्रोवाइड कर दिया। अब आपके हाथों से इंटरव्यू क्लियर ना हो, अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाते हो, तो डेट्स योर फॉल्ट ना, नॉट यूनिवर्सिटी फॉल्ट। तो इसमें यूनिवर्सिटी का तो कोई फॉल्ट नहीं होगा ना। अभी फर्स्ट ईयर में अगर आपने एंट्री ले लिया, आपने एडमिशन लेनी, तो अपने आपको इतना कैपेबल बना लो कि यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में से इंटरव्यू को क्रैक करके ही बाहर निकलना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी फ़ी के बारे में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो आपका खर्चा आएगा, फ़ी आती है, वो हमारी आती है 10 लाख से 15 लाख। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जो आपकी फ़ी आएगी वो आएगी 11 लाख टू 16 लाख। दोनों के अंदर जो हॉस्टल है बहुत ही अच्छे हॉस्टल है, काफ़ी सफाई सुथरे हॉस्टल हैं, साफ़ सुथरे हॉस्टल हैं, सफाई वाले हैं, गंदगी हॉस्टल, ये दोनों के हॉस्टल बेस्ट हैं। और एसी हॉस्टल भी दोनों के अंदर अवेलेबल है। उसका खर्चा अलग से हो जाएगा, अलग से बढ़ जाएगा, वो तो जैसे जैसे आप फैसिलिटी लेते जाओगे वैसे वैसे, लेकिन अवेलेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी दोनों के अंदर है। तो वैसे वैसे आपका जो खर्चा है वो बढ़ता जाएगा। ये मैंने आपको एवरेज बता दी। फी जो इनकी 10 लाख से 15 लाख के बीच में आती है, इनकी आती है 11 लाख से 16 लाख के बीच पर। लेकिन इनमें सबसे अच्छी, एक बहुत अच्छी जो बात मुझे लगी, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कि बोथ प्रोवाइड स्कॉलरशिप, बोथ प्रोवाइड स्कॉलरशिप। दोनों ही यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप आपकी प्रोवाइड करती ही करती है। दोनों ही यूनिवर्सिटी बोथ प्रोवाइड स्कॉलरशिप, दोनों ही यूनिवर्सिटी जो आपकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। अगर कॉलेज लाइफ की बात करें तो कॉलेज लाइफ दोनों में से किसकी बेस्ट रहेगी? वैसे तो दोनों की बेस्ट है, लेकिन इसमें से मैं सबसे ज़्यादा रेटिंग जाऊँगा एलपीयू की। एलपी की जो सीन है वो क्या है? चिल सीन है, मतलब मस्ती मजाक आप कह लो कि ज़्यादा होता है। इसमें थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके क्या रहेंगे? स्ट्रिक्ट रहेंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपके क्या है? स्ट्रिक्ट है। दोनों में से अगर मैं बोलूँ तो एलपीयू में, जैसे बताया, एलपीयू के अंदर मॉल वगैरह सब कुछ, गेमिंग वगैरह सब कुछ है, इनके अंदर ऐसा है नहीं। इनके थोड़े जो रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्ट है, इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है, मतलब एज कम्पेयर दोनों को कंपेयर करके देखें तो एलपीयू थोड़ी वो चिल सीन के अंदर जाती है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी हाई लेवल स्ट्रिक्ट रहती है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ, आई डी कार्ड जो पहने हो तो दोनों में मोस्ट कंपलसरी है। आई डी कार्ड, गले में आई डी कार्ड लटका के दोनों में घूमने पड़ेंगे। आईडी कार्ड इधर भी आएगा। आईडी कार्ड के बिना तो इस दोनों यूनिवर्सिटी में आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप एंट्री ले ही नहीं सकते, कभी भी आउट हो जाओगे दोनों तरफ से। तो आईडी कार्ड इज मस्ट कंपलसरी फॉर बोथ। आगे बात करते हैं एकेडमिक्स की। अब एकेडमिक्स के बिहार पे अगर दोनों को करें तो CU मैं बोलूँगा मच बेटर, तो इसके ओनली बेटर, तो ये थोड़ी मैं इनको मच बेटर दूंगा, इनको ओनली बेटर दूंगा एकेडमिक्स के बिहाफ पे। अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों की रेटिंग इक्वल है। मैं इनको इक्वल लिख ही देता हूं यहाँ पे, बोथ आर इक्वल। दोनों की जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो दोनों के हिसाब से बराबर है, इक्वल है। अब बात कर लेते हैं, एक नोट भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। 75% जो अटेंडेंस है वो कंपल्सरी रहेगी आपके दोनों ही कॉलेजेस में, दोनों ही कैंपस में। अगर आप 75% से कम रहती है तो आप डिटेन हो जाओगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो 75% आपकी अटेंडेंस जो कंपल्सरी है। अगर आपकी टीचर से बनी हुई है, आपके टीचर के नॉन में अच्छे जान पहचान है, तो 65% तक खींच तो इसके कर लेना। 10% 5-10% तो टीचर खुद ही लगा देते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मतलब वो थोड़ा आपके नेचर पे डिपेंड करता है, टीचर से थोड़ी बना के रखो, कहने का मतलब ये है। अदरवाइज 75% जो है मस्ट कंपलसरी। अगर इससे नीचे है तो आप कोई भी एग्जाम है, इवन फाइनल एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं दोनों यूनिवर्सिटी। अगर आप 75% से नीचे जाते हो, 25% की आपको छूट है।